ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दामोदर अष्टकम के दूसरे श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि भगवान ने यहाँ पर कौन सी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। दामोदर अष्टकम बहुत ही सुंदर एक अष्टक है जिसके भीतर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर दामोदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। और उन लीलाओं को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है और उसी को पद्म पुराण के अंतर्गत सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम के रूप में गाते हैं। उसी को हम लोग सुनने का समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किन लीलाओं का गान किया गया है। जिसमें सबसे पहले कहते हैं दूसरे श्लोक में, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रेजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्क नेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्क कण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं। कह रहे हैं यहाँ पर कि रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रेजन्तं। वहाँ पर भगवान भय से व्याकुल थे। यहाँ पर भगवान भय से व्याकुल नहीं है। यहाँ पर सीधा कहा जाए रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रेजन्तं। यहाँ भगवान रो रहे हैं। आतंकित नेत्र है, सातंक नेत्रम। और इतने आतंकित है, इतने सातंक हैं भगवान कि अब लग रहा है कि अब हमें मैया आकर के पीड़ देगी, अब हमें छड़ी पड़ने वाली है, अब हमें कोई बचा नहीं सकता। जैसे ही माता के हाथ में वो छड़ी दिखती है भगवान को, वो भगवान अत्यंत व्याकुल हो जाते कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अब भगवान हाथ में हैं, बंधे हुए बेचारे। माता यशोदा पकड़ ली है उनको। पकड़ने के बाद ना इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं, ना किसी को आवाज़ दे सकते हैं। वो बेचारे भगवान को माता यशोदा ने पकड़ रखा है। अब माता यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके इतने सशंकित हैं भगवान कि भयपूर्वक जो माँ के हाथ में छड़ी देख करके भयभीत है उसको प्रणाम कर रहे थे। अब वहाँ पर सीधा कहा जाए रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रेजन्तं। रुदन्तं मतलब रोने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पर देखने का सोचने की बात है कि रो कौन रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रोने के लिए आए हैं। रोने में आनंद है। वो भी एक साधारण बालक की तरह भयभीत होकर के रोना कि अब हमें पिटाई होगी। जैसे संसार में हम किसी को देखते हैं, जब कोई बच्चा गलती करता है और उसके माता पिता जब उसको डराते हैं तो डर के मारे ही रोना आरंभ कर देता है। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, जिसने बचपन में ही अनेक लीलाओं को कर लिया हो, सटकासुर से लेकर के पूतना उद्धार सब कुछ हो गया है भगवान का। और उससे पता चलता है कि भगवान के पास कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, कितना बल है। अब ये छोटा सा बालक जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसको ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जगदंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर और बाहर वही व्याप्त है, वो एक छोटा सा साधारण बालक के रूप में जब अवतार ग्रहण करके आते हैं तो साधारण बालक की तरह रोते। भगवान रामचंद्र जब अवतार लेकर के माता कौशल्या के सामने उतरे तो माता कौशल्या कहती हैं कि ऐसे चार हाथ लेकर के तुम आए हो, तुम्हें कौन स्वीकार करेगा कि तुम मेरे बालक हो।
तो भगवान कृष्ण, भगवान राम ऐसे ही 4 भुज में अवतार ले थे। कौशल्या के सामने भी 4 भुजा में अवतार लिए भगवान, और देवकी और वसुदेव के सामने भी 4 भुजाओं के साथ भगवान अवतार लेते हैं। देवकी भी कहती है भगवान से कि 4 भुजाओं वाला भगवान हमें पसंद नहीं है। ऐसे कौन विश्वास करेगा कि हमारा पुत्र जो हुआ वो 4 हाथ वाला हुआ। ऐसा करो 2 हाथ अंदर कर लो। 2 हाथ अंदर कर लिया जाता है, फिर भी 2 हाथ बचते हैं। बोलते इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है कहीं पर, वो भी इन वस्त्रों के साथ। भगवान अपने आप को और छोटा बनाते जाते हैं। बोलते और छोटे, हम और छोटे, इतने छोटे हो जाओ कि हम आपको गोद में उठा सकें। तो भगवान धीरे धीरे और छोटा होने लगते हैं, और छोटे होने लगते हैं, और छोटे होने लगते हैं, एकदम छोटे हो जाते हैं। इतने छोटे हो जाते हैं जैसे एक नवजात शिशु जो अभी अभी जन्म लेता है, तो जितना छोटा होता है, भगवान केवल अपने माता पिता के कहने से अवतार ग्रहण करके आते हैं और धीरे धीरे छोटे होते हैं। और जब वो बहुत छोटे हो जाते हैं तब कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता है। तुम बोलते हो लगता है कि वेद की ऋचाएँ निकल रही हैं तुम्हारे मुख से। अरे छोटे बच्चे हमारे यहाँ बोलते नहीं, हमारे यहाँ छोटे बच्चे रोते हैं। तब जाकर के भगवान कृष्ण वहाँ पर रोना आरंभ करते हैं, भगवान रामचंद्र रोना आरंभ करते हैं। तब पता चलता है कि हाँ, किसी का जन्म हुआ है। और वही भगवान कृष्ण जब आए, वसुदेव लेकर के आते हैं यमुना को पार करके, और यशोदा के बगल में वो जो एक पुत्री थी जिसको ले करके चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान को छोड़ देते हैं। तो भगवान को जब छोड़ देते तो पता कैसे चलेगा कि जन्म किसका हुआ, अवतार ग्रहण किसने लिया। तो भगवान वहाँ भी रोना आरंभ करते हैं, लेकिन एक साधारण बालक की तरह। जब वो साधारण बालक बनकर के ही इस संसार में आए हैं, तो जब उनको डराया जाएगा, कैसे डराया जाएगा? लोग तो वृंदावन के अंदर जानते ही नहीं कि भगवान भी हैं। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि वो भगवान है, कृष्ण जो है भगवान है। शुरू से ही हमको बताया जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हम लोग यही जानते हैं, लेकिन ब्रज के अंदर कोई भी ये नहीं जानता कि जो कृष्ण है वो परम भगवान है। जब ऐसा होता है, एक बार क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ बड़ी बड़ी बातों को कर रहे थे। तो माता यशोदा सुन रही थी खड़े होकर के ये दोनों बात क्या करते हैं। तो कन्हैया बोलते हैं माता यशोदा को कि मैं पिछले जन्म में राम था, राम। तो राम था, हाँ। उसके पहले मैं परशुराम था, उसके पहले मैं नरसिंह अवतार लिया था, उसके पहले मैंने वामन अवतार लेकर के पूरा का पूरा ब्रह्मांड को नाप दिया था। और ये कौन था? ये लक्ष्मण था। माता यशोदा बोलती है सबरे भगवान हमारे घर पे अवतार लेते हैं, न तुम राम हो, न लक्ष्मण है, न तुम नरसिंह हो, कोई नहीं हो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे बालक हो, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। सबरे अवतार यहीं लेंगे, कोई अवतार कहीं नहीं लेते। सब अवतार जो हैं भगवान के अंदर से ही निकलते हैं, और वो अवतार ही स्वयं आते हैं माता यशोदा के घर में। तो माता यशोदा विश्वास नहीं करती कि आप कौन हो, आप भगवान हो। भगवान ऐसा होता है, सुबह उठ करके रोता है, सुबह उठ करके चिल्लाता है। माता यशोदा कृष्ण को लेकर के जाती है मंदिर में, दिखाती है देखो भगवान के 4 हाथ होते हैं। भगवान एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, और तुम सुबह उठते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, एक लकुटी पकड़ा देती हो, जाते हो गाय चराने। भगवान गाय चराने जाते हैं, ऐसे माता यशोदा बोलती। मतलब वृंदावन के अंदर भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वृंदावन के अंदर जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम है वो इतना अधिक है कि भगवान उसके कर्ज को उतार ही नहीं सकते। इतना, एक कबर अगर माखन कोई गोपी खिला देती है तो भगवान बोलते हैं कि मैं जीवन भर कर्जदार हो गया। भगवान का पेट कब भरा? जब द्वापर युग में अवतार लेकर के आए थे, तो जब तक ब्रज के अंदर रहें तब तक वो पेट भर खाया करते थे। फिर वृंदावन से बाहर जाने के बाद विदुरानी ने केले के छिलके खिला करके उनके पेट भरे थे। जब राम अवतार में आए थे तो जब तक माँ कौशल्या भोजन कराई तब तक पेट भरा, और फिर सबरी ने जब जूठे बेर खिलाए हैं तब बजा करके पेट भरा है। बाकी भगवान को भूख से क्या लगी? न भूख लगती है न प्यास लगती है, फिर भी भक्त
कि वहाँ वो भोजन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लीलाओं का आस्वादन हम कर सकें, अपनी भावनाओं को हम भगवान को समर्पित कर सकें। जब हम किसी शुद्ध भावना के साथ भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान को वही भाव प्रिय है, वस्तु प्रिय नहीं है भगवान को। व्रज की जितनी भी लीलाओं में देखो तो एक छाछ है जिसकी क्या कीमत, छाछ में से जैसे कि दही है, दही से जब मक्खन निकाला जाता है तो जो बच जाता है वही तो छाछ है, उसकी क्या कीमत, कीमत तो मक्खन का है। लेकिन जब गोपियाँ बोलती हैं कि तुम्हें थोड़ा सा छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा सा नाच करके दिखाओ, थोड़ा सा कमर मटका करके दिखाओ, भगवान एक हाथ कमर में दूसरा हाथ सर में रख करके नाचना आरंभ करते हैं। तो वहाँ वस्तु की कीमत नहीं है, जो व्यक्ति भगवान को दे रहा है वो व्यक्ति के अंदर का जो भाव है हृदय का, उसको भगवान देखते हैं। ये नहीं देखते कि हम हाथ में क्या लेकर के आए हैं, भगवान ये देखते हैं कि हम हृदय के अंदर क्या लेकर के आए हैं, हम क्या लेकर के चलते हैं। भगवान को उससे मतलब है। जब ये बात को देखते हैं कि माता यशोदा मेरे ऊपर छड़ी लेकर के दौड़ी है, अब मेरा पिटाई होने वाला है, माता जी हमको पकड़ ली है, अब भगवान भय से वहाँ पर रोना आरंभ करते हैं। पहले बचपन में रो रहे थे और अब कब रो रहे हैं, जब माता जी पकड़ लिया है। और ऐसा व्यक्ति रो रहा है जो कभी रोया ही नहीं हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। देखो कोई भी अवतार आया हो, जितने भी अवतार लिए हो भगवान ने, सब में एक मुस्कुराहट है, सब में एक दिव्यता है। लेकिन इस लीला में भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान क्या कर रहे, रुदंतम, ऐसे रो रहे हैं जैसे एक साधारण बालक डर के मारे रोता है। मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम, अपने दोनों नेत्र को कराम भोज युग में ना, दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं, मल रहे हैं। क्यों मल रहे हैं कि अब माता यशोदा को लगे कि हम एकदम डर गए हैं, हम रो रहे हैं, अब हमको माता यशोदा पीटेगी नहीं। इसलिए दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को मसल रहे हैं। तो उसी को कह रहे हैं रुदंतम मुहुर नेत्रम, मुहुर मतलब बार बार, नेत्रम दोनों आंखों को, युग्मम रिजंतम, रिजंतम मतलब मसलना, कराम भोज युग में ना सातंक नेत्रम, और मसलते हुए जैसे एक हाथ से मसल भी रहे हैं और चुपके से देख भी रहे हैं माता यशोदा का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। फिर मसलते, फिर आंसू बहाते, फिर देखते हैं माता यशोदा का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी पीटने के लिए तैयार है। तो देखते हैं अभी भी पीटने के लिए तैयार है। तो ऐसे मसल रहे हैं, किस लिए, केवल और केवल भय से मसल रहे हैं भगवान। उसको कहते हैं रुदंतं मुहुर्नेत्रं युग्मं रिजंतं करां भोज युग्मेन शातंक नेत्रम। क्या नेत्र हैं भगवान के यहाँ पर, शातंक नेत्रम। शातंक मतलब क्या है, एकदम डरा हुआ व्यक्ति। दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपिको खलुखले धामना बबंध प्रकृतम यथा। कैसा स्वरूप है भगवान का कि एकदम सातंकित हो गए भगवान कि अब मेरे को पिटना है, और ऐसे भयभीत होकर के आंसू बहाते हैं। और उसी को यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक में बद्ध कर दिया गया कि कराम भोज युग में न सातंका नेत्रम। ऐसा नेत्र है भगवान का, और उसमें आबद्ध किया गया है भगवान को भी। कैसे, तो उसके आगे लिखते हैं मुहु श्वास कंपत रेखांक कंठा, और सांस भी ऐसा जोर जोर से ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति एकदम डरा हुआ होता है, रो रहा होता है, तो उसकी सांसें कैसे रुक रुक करके चलती हैं, कि कभी कभी बहुत तेज चलती हैं। वैसे ही भगवान की आंखें भयभीत से, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं, और श्वास जो है भगवान का वो बहुत जोर जोर से चल रहा है। मुहु श्वास कंप, बार बार जो श्वास है भगवान ले रहे हैं, डर के मारे जोर जोर से सांस खींच रहे हैं। जिनके एक सांस लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और एक सांस वापस लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके भीतर चले जाते हैं। और वो माता यशोदा के भय से इतनी बार सांस ले रहे हैं, उतना बार छोड़ रहे हैं। कितने महाविष्णु आए और कितने महाविष्णु चले जाएंगे इतने देर में, जब भगवान श्री कृष्ण का सांस लेना और छोड़ना इतना दिव्य है, जो केवल एक भक्त के भय से भी कांपता है। वो कहता है कि ये होगा, वो कहता है तो ये होगा, तो सब कुछ होता है, लेकिन कैसे होता है, केवल और केवल भगवान
भक्ति से बंधने के कारण भगवान भक्त के अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों का पराधीनता को स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे इतना प्रेम देता है, इतना प्रेम देता है कि वो मुझे खरीद लेता है, इतना प्रेम देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो ये कहा गया है कि जो भक्त मेरे सामने नृत्य करते हैं, मेरे नामों का गान करते हैं नाचते हुए, मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ। यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई मुझे गंगा जल के साथ तुलसी भी समर्पित कर देता है तो मैं भी उसके हाथों बिक जाता हूँ। सोचिए, ये सब कुछ के लिए भगवान बिकने के लिए तैयार है, लेकिन हम खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कुतोपि लभ्येत, कहीं भी अगर मिले, कितना भी मूल्य देके, कुतोपि लभ्येत, क्या? तो कृष्ण गृहीत मानसा। कौन सा मानस चाहिए? ऐसा भाव, ऐसा बुद्धि, ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका चित्त निरंतर कृष्ण में लगा हो। ऐसा भाव कितना भी मूल्य दे करके मिले तो खरीद लेना चाहिए। कुतो अपि लभ्येत, कहीं भी मिले ले आओ। क्या ले आओ? तो केवल और केवल कृष्ण के उस भाव को ले आओ जो हमें कृष्ण से, कृष्ण को ही दे दे। किसी और से मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने अंदर उस भाव को जगाने का जरूरत है। तो यहाँ पर बार बार सांस ले रहे हैं भगवान, और सांस लेकर के क्या लगता है भगवान को कि अब हमें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। बात जब पकड़ लेती है, अब माता यशोदा कहती कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अब तुम को हम क्या करेंगे? बहुत बांधेंगे। और बांधने का जब प्रयास करती है तो एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा पकड़ ली है, अब बांधना आरंभ करती है। जैसे ही बांधना आरंभ करती है तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि ये बताओ, मेरे वंश में, मेरे वंशज में कोई चोर नहीं था। मैया से पूछते हैं, ये बताओ तेरे वंश में कोई चोर है? तो माता यशोदा बोलती है कि हमारे वंश में भी कोई चोर नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पेट से एक चोर पैदा हुआ है, वो है तू। तो माता यशोदा संबोधित करती है कि हे चोर, हे बंदर बंधो, अब कोई उपाय नहीं, ये बताओ कि ये माखन कैसे खाया, क्या किया तुमने कि तुमने माखन फोड़ा भी, खाया भी। तो क्या कहते हैं भगवान कि माखन की मटकी तो मैंने फोड़ी ना है। माखन की मटकी किसने फोड़ी? फिर बोली बंदरन ने फोड़ी है। अब बंदरन ने मटकी फोड़ी तो तू क्या कर रहा था? बोल रहे हम बंदर को भगाने के लिए गए थे। बंदर को भगाने के लिए गए थे? कहाँ गए बंदर को भगाने के लिए? बंदर को भगाते भगाते हम यहाँ तक आए, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो बंदर को तो भगाते भगाते आया, ठीक है, तो तेरे मुख में माखन लगा कैसे? भगवान बोलते हैं मेरे मुख पर माखन बंदरन ने लगाई है, हमने खाई नहीं है। जैसे जैसे सुनती है माता यशोदा और झल्ला जाती गुस्से से, ये झूठ बोल रहा है, ये छोटा सा बालक जो है ये झूठ बोल रहा है। बोलती है जिसने तुम्हारा साथ दिया, हे खल और ये उखल। खल भगवान को कह रही है माता यशोदा की बहुत उधम मचाते, इसलिए खल और ये उखल दोनों ने तुम्हारा साथ दिया है। इसी उखल के ऊपर चढ़ करके तुमने माखन को चुराने का प्रयास किया, और तू रहा खल। अब हम तुमको भी बांधेंगे और इसको भी बांधेंगे। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए जब प्रयास करती है तो अपने बालों पर बहुत सुंदर रेशम की डोरी बांधे हुए रहती है। माता यशोदा खोलती है उसको और भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है उस उखल के साथ। जब उस उखल के साथ भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है तो भगवान श्री कृष्ण का जो कमर है, भगवान की उम्र उस समय 2.5 साल है और भगवान की कमर 12 अंगुल की है। कितनी अंगुल की? 12। और माता यशोदा ने जो जूड़ा बांधा होगा वो तो 12 अंगुल से ज़्यादा होगा, भगवान को तो बंध जाना चाहिए। उसको लगाती है माता यशोदा, लेकिन बंध नहीं पाती, बांध ही नहीं सकती। बोले अब क्या करें हम? तो बोलती है और रस्सी लाओ, और रस्सी लाओ। अपने घर में जितने भी रस्सी थे सबको लेकर के आती है माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती। बार बार रस्सी जोड़ती जाती है, गांठ लगाती जाती है, रस्सी जोड़ती जाती है, गांठ लगाती जाती है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो रस्सी पूरा नहीं हो रहा। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वो रस्सी पूरा नहीं हो रहा। बहुत बांधने का प्रयास करते करते माता यशोदा थक जाती है,
लगभग 3-4 घंटों तक रस्सी जोड़ने का काम और बांधने का काम हो रहा है, लेकिन भगवान बंधने वाले नहीं हैं। माता यशोदा के शरीर से मोती जैसे सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद पसीनों का निकलना आरंभ होता है। उन पसीनों को से पूरा वस्त्र भींग जाता है, उनका पूरे के पूरे जो सजावट थे, जो श्रृंगार थे, वो माता जी की उतर जाती हैं केवल और केवल पसीने से और उस प्रयास से। और भगवान के अंदर की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कैसे चाहे कि भगवान बंध जाए? क्यों चाहेगी योग माया शक्ति की भगवान बंध जाए? भगवान जो भी लीला करते हैं योग माया की शक्ति से करते हैं, और भगवान को बांध दे ये उसकी शक्ति बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि अब कैसे बांध सकोगे, कैसे बांध लोगे? जिसको कोई नहीं बांध सका उसको आप बांधने का प्रयास कर रहे हो। ऐश्वर्य शक्ति अपना विस्तार करती जाती है, रस्सी जोड़ती जाती है माता यशोदा, और ऐश्वर्य शक्ति विशाल होती जाती है। इतने रस्सी लगाने के बाद भी 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। हर बार जब गिट्ठा लगा रहे हैं तो 2 अंगुल छोटा पड़ता है। भागवत में कहते हैं तद्धाम बध्या मानस्य स्वभाव करस्य कृतागस द्वय अंगुलम नेम भूतेन संददेनंच गोपिका। हर बार बांध रही है माता यशोदा, लेकिन क्या हो रहा है? 2 अंगुलेन नेम भूतेन, केवल और केवल 2 अंगुल छोटा हो रहा है। मतलब 12 अंगुल का भगवान का हाथ, और उसमें बहुत सारे रस्सियों को जोड़ दिया गया, उसके बाद भी केवल 2 अंगुल छोटा हो रहा है। न 1 अंगुल हो रहा है, न 3 अंगुल हो रहा है। वो 3 अंगुल भी नहीं होता और 1 अंगुल भी नहीं होता, न 4 होता न 5 होता, ऐसा नहीं होता। जब भी हो रहा है रस्सी जोड़ने की बात तो 2 ही अंगुल हो रहा है। और इतने सारे रस्सी को हम जोड़ेंगे अगर एक साथ तो या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या तो छोटा ही रहेगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए बहुत सारे रस्सियों को लाया गया, यहाँ तक कि जो कुएं में पानी भरने के लिए जो रस्सियों का इस्तेमाल होता है उन रस्सियों को निकाल करके लाया गया। तो सोचिए कुएं के अंदर पानी कितने गहराई में होता है, उन रस्सी को जोड़ा गया, फिर भी भगवान बंध नहीं रहे, और 2 ही अंगुल रस्सी छोटा हो जा रहा है और बार बार छोटा हो जा रहा है। और उनकी ऐश्वर्य शक्ति बार बार अपनी विशालता को, अपनी ऐश्वर्यता को प्रकट करती जा रही है कि हम बांधने नहीं देंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण इसलिए सोच करके नहीं बंध रहे हैं कि अगर माता यशोदा हमको बांधेगी तो हम ग्वाल बाल के साथ खेलने नहीं जा सकेंगे, गैया चराने नहीं जाने सकेंगे, यमुना में खेलने नहीं जाने सकेंगे। ये सोच करके भगवान कृष्ण बंधना नहीं चाह रहे। जब भगवान इस तरह की चिंतन को करते हैं तो भगवान के सोचने मात्र से उसकी योग माया शक्ति भगवान की कार्य करना आरंभ करती है, और उस योग माया शक्ति के कारण ही भगवान को बंधने से बचा रही है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। वो बंधना ही नहीं चाह रही कि अब हमको बांध देगी माता यशोदा, हम घूमने किधर जाएंगे, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, दिन भर इस ओखल के साथ बंधे रहेंगे इसी जगह, इससे अच्छा बंधना नहीं है। लेकिन माता यशोदा की जो परिश्रम है उसको देखते हैं कि माँ के माथे पर पसीने आ रहे हैं, माँ का पूरा शरीर तरबतर हो गया है, लेकिन बांधने का प्रयास कर रही है। और उसमें भी जितने भी गोपियां हैं उलाहना दे रही हैं। देखो, जिस बच्चे को तुमने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था उसी बच्चे को बाहर निकलने के बाद बांध नहीं सकती, कितना शर्म का बात है। माता यशोदा लज्जित हो जाती है कि जिसको हमने 9 महीने अपने गर्भ में रखा वो अभी 2.5 साल का है और इतने रस्सी जोड़ने के बाद मैं बांध नहीं सकी। उस भाव से, लज्जित भाव से जब और ये दृढ़ता से प्रयास करती है तो उनकी जो प्रयास शक्ति है वो और बढ़ जाता है। घंटों, कई घंटे बीत जाते माता यशोदा को बांधते बांधते। अंतिम में भगवान कृष्ण देखते हैं कि बहुत प्रयास किया जा रहा है। जब उस प्रयास को भगवान कृष्ण देखते हैं तो बोलते हैं कि अब हमें बंध जाना चाहिए। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की उस वात्सल्य भक्ति के सामने बहुत निम्न पड़ जाती है और भगवान बंध जाते हैं भगवान यशोदा के रस्सी में। तो इसमें जो 2 अंगुल छोटा पड़ता है उसमें बहुत सारे उत्तर दिए जाते हैं कि क्या है वो 2 अंगुल की रस्सी। तो पहले बताया जाता है कि हमारा प्रयास, जो कुछ भी हम करने का चाहते हैं भक्ति जीवन में, तो सबसे पहले हम प्रयास किस रूप में करते हैं? साधना के रूप में करते हैं। हम सब एक साधारण साधक हैं और सब हम लोग को क्या करना है? प्रयास करना है। किसका प्रयास? भगवान का नाम लेने का,
भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को अपने वश में करने का प्रयास करना है। और वश में करना भगवान को आसान है, केवल भगवान भक्ति से ही बंधन में आ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी मार्ग में, किसी भी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है, न ज्ञान में, न कर्म, न योग में, न ध्यान में, न हठ योग करने में। कुछ भी कर लो, भगवान मिलने वाले नहीं है। मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे भक्ति करने से। वो भी कैसी भक्ति? अगर हम वृंदावन के ब्रजवासियों का जो भाव है, उन भाव को अंगीकार करके जब भजन मार्ग में चलना आरंभ करेंगे, साधना करना आरंभ करेंगे, तो भगवान देखेंगे हाँ ये कितना प्रयास कर रहा है। जो पाना ही नहीं चाहता भगवान को, उसके ऊपर कृपा कैसे करेंगे? जैसे होता है ना कि एक हम साधन शक्ति क्या करती है, वो कृपा शक्ति को खींचने का सामर्थ्य रखती है। जैसे माता यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, भगवान बंध नहीं रहे थे, बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन साधन चेष्टा इतना अधिक था बांधने का माता यशोदा का, कि वो साधन चेष्टा भगवान की जो कृपा शक्ति है उसको खींच लाती है। और जैसे ही भगवान के अंदर से कृपा शक्ति प्रकट होती है, ऐश्वर्य का गोपन हो जाता है, ऐश्वर्य वहाँ से दूर चला जाता है और भगवान बंधन में आ जाते हैं। तो उसी तरह हमें भी प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में अपने साधन की चेष्टा को इतना बढ़ा दें कि भगवान का कृपा उतरने के लिए मजबूर हो जाए। और भगवान की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कृपा शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति से बहुत बड़ी शक्ति है उनकी कृपा शक्ति। वो हर भक्तों पर कृपा करते हैं, हर जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। वो कृपा करते हैं इसलिए हमारे साथ हमारे परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो कृपा करते हैं इसलिए व्रज में आकर के इन सुंदर लीलाओं को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। ये कृपा शक्ति है उनकी। वही कृपा शक्ति है कि आज हम बैठ करके उनके इन लीलाओं को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आप सब सुन पा रहे हैं। ये सब क्या है? उनकी कृपा शक्ति का ही प्रताप है। ऐश्वर्य शक्ति होती और ऐश्वर्य शक्ति को हम गाते तो कितना उनके ऐश्वर्य को गा सकते थे। सड़ ऐश्वर्य हैं, एक एक ऐश्वर्य को देखेंगे तो भगवान के ऐश्वर्य को कहाँ तक गा सकते हैं। भगवान ब्रह्मा अनंत काल तक अगर गाना शुरू करें तो नहीं गा सकते। शेष अनंत शेष अगर अनंत मुखों के द्वारा अनंत काल तक गाने का भी प्रयास करे तो भगवान के उन ऐश्वर्य लीलाओं का गान ही नहीं कर सकते। माधुर्य की लीलाओं का गान इसलिए संभव है क्योंकि भगवान उसको एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें रस का व्यतिरेक होता है, रस का प्राकट्य होता है। वो रस के कारण भगवान को हम लोग इतना आनंद से सुन पाते हैं और गा पाते हैं। अब हम कहें कि भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया, भगवान एक पैर से ही वामन के रूप में ब्रह्मांड को नाप लिया, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो भगवान के इन लीलाओं में मिलता है कि हाँ अब भगवान को ही बांध दिया गया। जिसको नापा था ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने नापा था उसको माता यशोदा ने बांध दिया। कितना आश्चर्य लगता है। इसमें आनंद है क्योंकि हम उनको साधारण संबंध के रूप में उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे लोक संबंध होते हैं, माता पिता पुत्र पति पत्नी प्रेमी संबंधी, इस तरह का जो संबंध है तब जाकर के भगवान आबद्ध होते हैं। तो पहला क्या है कि एक हमारा साधन है और दूसरा क्या है, भगवान कृष्ण की कृपा है। तो 2 अंगुल के बहुत सारे उपाख्यान हैं, बहुत सारे उनके कारण बताए गए हैं। तो एक रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय कहे जाते हैं, सभी ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। एक होता है मार्जर न्याय और दूसरा होता है मरकट न्याय। मार्जर का मतलब होता है बंदर। आप देखें कि बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदर अपनी माँ के पेट को पकड़ करके लटका हुआ रहता है उल्टा, और वो बंदरिया क्या करती, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कूदती जाती है। जब एक वृक्ष से दूसरी तक कूदती जाती है, वो जितना जोर से पकड़ेगा वो बचा हुआ रहेगा। वो जैसे ही अपने माँ को छोड़ेगा वो सीधा कहाँ गिरेगा, जमीन में। तो यहाँ जो प्रयास है उस बंदर का क्या है, खुद से प्रयास करना है कि हम पकड़ सकें, खुद से चाहना है कि हम कर सकें। और दूसरा होता है मरकट न्याय, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेकर के जाती है, अपने मुख के अंदर से, मुख से उसको पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा करके ऊपर चढ़ जा रही है, लेकिन ऊँट लेकर के जब चढ़ रही है बिल्ली तो कभी भी संभव नहीं है कि उसके मुख से उसका बच्चा छूट करके नीचे गिर जाए। लेकिन जब वो पकड़ा हुआ रहेगा तो संभव है कि वहाँ से गिर जाए।
और इसी को हम लोग आजकल पढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो आजकल स्टेटस में फेसबुक में देखते हैं, एक वाक्य कहती है, जब बेटी अपने पिताजी के साथ कहीं मेले में जा रही होती है तो अब बेटी क्या बोलती है अपने पिताजी को कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो संभव है कि छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ो तो किसी भी मुश्किल में आप मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाले हो। तो कहाँ से आया वो बात? वो बात यहाँ से आया है, एक मरकट न्याय है और दूसरा मार्जर न्याय है। मार्जर न्याय मतलब भगवान की कृपा और मरकट न्याय मतलब हमारा प्रयास। बंदरों के जैसे प्रयास भी करना है, तब जाकर के भगवान हमें मरकट की तरह उठा भी सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा कहा जाता है, एक है वड़गैले न्याय और दूसरा है तंकेले न्याय। एक में होता है कि प्रभु अपनी चेष्टा के द्वारा, भक्त अपनी चेष्टा के द्वारा भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और दूसरा है कि भगवान की कृपा से भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। एक चेष्टा है और दूसरा कृपा है। दोनों का हमको जरूरत है। केवल और केवल कृपा पर हम आश्रित रहेंगे कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, अरे कब करेंगे? क्या है हमारे अंदर? कृपा तो चारों तरफ बरस रही है, हम कृपा लेने के अधिकारी तो बने। जैसे धूप तो चारों तरफ निकल रहा है, सूरज तो सबके लिए उग रहा है, लेकिन हम अंधेरे कमरे के अंदर बैठेंगे खिड़की दरवाजे को बंद करके और कहेंगे कि सूर्य ने निकला ही नहीं, सूर्य मेरे घर के अंदर प्रवेश ही नहीं किया। अरे सबसे पहले तो हमको अपनी खिड़की को, अपने दरवाजे को खोलना पड़ेगा, जिससे सूर्य का प्रकाश भीतर आ सके। तो साधन क्या है? साधन वो चेष्टा है, वो क्रिया है जिसके द्वारा हम भगवान की कृपा को पाने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति कोई अगर चल रहा हो और एक कुएं के अंदर अगर गिर जाता है, कुएं के अंदर गिर जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति आ करके उसे रस्सी देता है, तो रस्सी तो दे रहा है, लेकिन कब वो रस्सी पकड़ सकता है? जब वो प्रयास करेगा, अंदर कुएं के अंदर गिरा हुआ व्यक्ति जब प्रयास करेगा स्वयं से कि अब हम इस रस्सी को पकड़ लेंगे। जब तक वो रस्सी को पकड़ेगा नहीं, वो कृपा रूपी रस्सी जो उतरी है ऊपर से, वो खींचेगी कैसे बाहर? कम से कम अपने साधन से उस कृपा रूपी रस्सी को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बार हम उस कृपा रूपी रस्सी को पकड़ लेते हैं, फिर भगवान के ऊपर निर्भर करता है वो कुआं में छोड़ना चाहते हैं कि कुआं से खींचना चाहते हैं। तो जैसे कुआं के अंदर पकड़ा गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता है और बाहर का व्यक्ति उसको खींचना आरंभ करता है, तो धीरे धीरे वो कुएं से बाहर आ जाता है। तो हमें भी प्रयास करना है, एक तो साधना करके उस कृपा रूपी रस्सी को पकड़ना है, और कृपा फिर भगवान की शक्ति है, जब चाहे भगवान हमें बाहर खींच सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे बात हैं जिसमें कहा जाता है कि ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीलाओं में ये 2 अंगुल का महत्व है। एक हमारा प्रयास है, दूसरा कृपा है। हमेशा अपने साधन पर ध्यान देना है। हम साधन करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर जरूर उतरेगी। और यही यहाँ पर कहा जा रहा है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि हमें कठोर साधन भजन करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए कि हाँ, ये मुझे पाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। साधारण लोग बोलते हैं कि भगवान को आसानी से पाया जा सकता है। साधन करने के लिए जो व्यक्ति चेष्टा करता है उसको भगवान देखते हैं। भगवान का नाम लेना कितना आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। 16 माला लोग घुमा रहे हैं अनंत काल से, लेकिन उस 16 माला को करने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, भगवान उसको देखते हैं कि हाँ, वो साधन करने के लिए भी कितना प्रयासशील है, वो कितना कठिन साधन कर रहा है। अरे 16 करने का समय नहीं होता था, वो तो 32-64 कर रहा है। वो दिन भर खाता था, लेकिन 15 दिन में एक बार एकादशी आता है तो उसका भी वो उपवास करता है, मेरे लिए भजन करता है। भगवान आपके साधन को नहीं, भगवान आपके साधन के पीछे जो आपका जो चेष्टा है, आपका जो इच्छा है कि आप उसको करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, भगवान उस चीज को देख करके द्रवीभूत होते हैं। और भगवान की कृपा द्रवीभूत होने के कारण ही उतरती है। जैसे बर्फ कब पिघलता है, हिमालय का बर्फ कब पिघलता है, जब साधन रूपी सूर्य का किरण उस कृपा रूपी बर्फ जो जमा हुआ उसके ऊपर जब पड़ता है, तो वही फिर क्या होता है, गंगा के रूप में, यमुना के रूप में प्रवाहित होता है।
उसी तरह हमारा साधन, हमारा चेष्टा भगवान की कृपा शक्ति को जगा देगा और भगवान श्री कृष्ण के अंदर कृपा मूर्ति है, वो कृपा सिंधु हैं, वो एक न एक दिन हमारे अंदर जरूर उतरेगा। ये हमें प्रयास करना चाहिए। वही है 2 अंगुल का भाव। और भी बहुत सारे, जैसे इसमें कहा गया है कि इसके आगे गोपाल चंपू की लीला आती है कि गोपाल चंपू में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को वहाँ बांध दिया गया। अब बांधने के बाद माता यशोदा तो बांध देती है और बांध करके अपने घर के कामों में लग जाती है। और घर के कामों में लग जाती है, उधर से देखते हैं बलराम जी आते के साथ देखते हैं किसने बांधा कृष्ण को, किसने बांधा? जितने भी उनके सखा थे बोलते थे मैया यशोदा ने बांधा है। सब तय शांत बलराम जी का कि मैया ने बांधा है, खोल नहीं सकते। जितने भी सखा हैं देख रहे हैं लेकिन खोल नहीं सकते, क्योंकि दास रस से ऊपर वात्सल्य रस होता है, और वात्सल्य रस ने अगर बांधा है तो साख्य रस वाले और दास्य रस वाले आकर के भगवान को छुड़ा नहीं सकते। भगवान बलराम छुड़ा सकते थे, लेकिन किस रूप में? अनंग मंजरी के रूप में अगर वहां प्रकट होते हैं तो आराम से खोल सकते थे। जो भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले, जो माधुर्य भक्त हैं, वो आराम से खोल सकते हैं। लेकिन वात्सल्य रस से बांधा गया व्यक्ति, वात्सल्य के साथ वात्सल्य रस्सी के द्वारा बांधे गए कृष्ण कभी भी साख्य रस और कभी भी दास्य रस के द्वारा खोले नहीं जा सकते। ये रस की प्रधानता, इसलिए माता यशोदा बांध सकी। कृष्ण को कभी भी सखा बांध ही नहीं सकते। वात्सल्य रस इतना ऊपर है कि उनको बांध दिया जाए, भले उनके ऊपर चढ़ करके कूद जाते हैं लोग, लेकिन वात्सल्य रस बहुत ऊंचा है। और उससे भी ऊंचा माधुर्य रस है, जिसमें बलराम जी जो कह रहे थे कि किसने बांधा, वो अनंग मंजरी के रूप में प्रकट होते तो तुरंत खोल सकते थे। जब वो बांध करके माता यशोदा चली जाती, उधर से बलराम नंद बाबा आते हैं, देखते हैं कि कन्हैया को बांध दिया गया है। वो भी कुछ नहीं बोलते, वो उस समय कुछ काम में लग जाते हैं और उस बंधे हुए उखल के साथ भगवान घसीटते 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 यमुना के किनारे उनका घर है, और वहीं पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन, उसके बीच में जा करके फंसते हैं। और इसके आगे हम लोग लीला कल सुनेंगे कि भगवान उखल को घसीटते घसीटते वहाँ ले जा करके फंसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।